राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। मोदी के साथ देने के लिए हम सभी यहाँ पर हाथ खड़ा करके और भाजपा का गीता बोल के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मैंने दो उदाहरण दिए हैं। 47 के बाद, 2014 के बाद मोदी जी ने आपकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए किस किस प्रकार के काम किए हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे काम हमारे अधूरे पड़े हैं और इसलिए जो मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा अब की बार 400 पार, ये केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। हमें आप कहते ये चुनाव नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में एक बार फिर भारत शिखर पर पहुंचे, विश्व गुरु बने और दुनिया का 17 भारत बने, 25 लोकसभा सीटें जीता करके मोदी जी का हाथ मजबूत करने की बात कही है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार सभी लोग हाथ खड़ा करके और इस बार मन्ना लाल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आज से लग जाए और 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदाता भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन पर निशान दबा करके और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड मतों से विजय दिलवाए। आप सभी हाथ खड़ा करके और मन्ना लाल जी के लिए डूंगरपुर के पूर्व जिला कालखंड के अंदर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, उनका स्तर बढ़ाया है, उनको हुई थी उस समय एक बात पहला प्रण दिया था संसद की स्थापना के साथ 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं जलेंगे और इन 6 अगस्त 2019 का वो दिन आया है। ये कह रहे हैं कि हमारा भारत, हम भारत के वासी है, हमें स्वाभिमान है, जो राष्ट्र विरोधी लोग होने पे गर्व है। ये इस 10 वर्षों के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी के शासन काल के अंदर ये परिवर्तन आया है। धारा 370 वो घड़ी कब आएगी बनाओगे तुम, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह के नारे लेकर ये कांग्रेस के लोग कहते थे, लेकिन इनको पता नहीं कि इनका बाप बैठा हुआ है। और मंदिर तारीख नहीं बताएगा, मंदिर की 22 जनवरी के दिन इतिहास का वो कालखंड आया कि जब भगवान राम 500 वर्ष का कालखंड उस अपने निज मंदिर से बाहर बैठकर 500 वर्ष के अंदर हजारों हिंदुओं ने अपनी आहुतियां देकर हमने देखा है कि हमारे मन्ना लाल जी रावत तो पिछले कई वर्षों से विभिन्न संगठनों के अंदर संघ के संयोजक रहकर उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आज ऐसा प्रत्याशी है। आप देख रहे हो हमारे जनजाति विकास एवं उसकी दाहिनी तरफ ये खाली है, जो भी हमारे भाषण दिया कर रहे थे कि भाई हमारे जो संविधान है उसको संविधान को खत्म करेंगे। और एक बात और कही थी कि हमारे यहाँ पर ताराचंद जी ने पानी के बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ पर आप भारी मतों से हमारे मन्ना लाल जी रावत को फिर से लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। हम भी दे सकते हैं, ऐसा भाव आपके मन में होना चाहिए। मैं इस अवसर पर कहूंगा आप सबको विदित होगा इस देश के अंदर कई प्रधानमंत्री आए, सरकार आ रही और गई, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन इस 10 साल के अंदर, इस 10 साल के अंतराल में आपके अपने वोटों से हारने वाला है। और यहाँ पर जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ कर आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के मन्ना लाल जी रावत साहब को लोकसभा से भारी मतों से जिताने के लिए आया है। यहाँ पर लगातार हमारी तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है। इसको आपका सहमत और आपका सहयोग बताएगा। केवल जयकारा बोलेंगे, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। मंच पर सभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी बताया, आने वाले एक से बढ़कर एक हमारे वक्ता यहाँ पर बैठे हैं, सारी बातें ये बताएंगे। मैं तो केवल जयकारा बोलूंगा, मगर आपका हाथ खड़ा होकर बोलेगा भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद आपका, भारी मतों से जिताने। भाई साहब पीछे आ जाओ। 5 लाख वोटों से एक वोट जीते नहीं। अरे अनुभव के आधार मंच के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ आदरणीय सीपी साहब को। और मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जितने कार्यकर्ता भाई बहन आए आज से जिंदाबाद जिंदाबाद सीट को जिताना है और स्वयं हमारे विराम देते हुए सभी को स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ। धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, सीपी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अभिनंदन करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर के जिला संयोजक के उनसे आग्रह करता हूं कि उनका उपना पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय मंडल रामदेव राव साहब का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कोई कहते हैं संविधान को बदल देंगे, कोई कहते हैं कि हम सबको नौकरी देंगे। साथियों, ये आजादी के 75 वर्ष का लोकतंत्र है और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र 1950 में भारतीय संविधान बना। हमारे इस क्लस्टर के क्लस्टर प्रभारी आदरणीय प्रभुलाल जी सेरी जी, मंच लंबा है, सबका नाम लूंगा तो मुझे संक्षिप्त में बोलने कहा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए मंच पर विराजमान समस्त विधायक मंत्री जी, कोई सड़क नाली बनाने का चुनाव नहीं भाई बहन, ये चुनाव और ये वोट आपका भारत का भविष्य तय करेगा, देश का भविष्य तय करेगा, इसके लिए मतदान करना पड़ेगा। पे बैठे हैं उसके दोनों बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हेमंत भैया जी और बंधु माता बहनों, आप सभी को प्रणाम। आप काम कर रहे हैं और विगत 9 वर्षों का जो रिकॉर्ड है, उपलब्धियां हैं, वो पूरे राष्ट्र के समक्ष है। देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, माता बहनों, महत्वपूर्ण ये बात है कि मेवाड़ की जो माटी है वो 36 कौम की जो सामाजिक समस्या उसको लेकर आगे बढ़ने का विचार रखती है और इसी बात को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन ये आपके सामने रखें, हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत स्पष्टता से हम समझे, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में मुख्यतः 4 तरह की जातियां, युवा है, किसान है, महिला है और गरीब हमारी जो समाज है, पिछड़े हुए समाज है, वो सभी के लिए यदि किसी ने काम किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। हमारा जो भारत माता की, रामचंद्र भगवान की और शुद्ध हनुमान की, उमापति महादेव की, महाजी महाराज की, राज की, बाबेश्वर धाम की, बांगलोर धाम की, यहाँ उपस्थित जिन्होंने अभी भी आपके बीच में अपना वक्तव्य दिया और एक धुन जो देश के हर दिल पर छाई है, वो धुन आपके बीच में गाई। ऐसे यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय मुन्ना लाल जी रावत एक समर्पण भाव से आपके बीच में आए हैं। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय बाबूलाल खराड़ी जी, गणाचार्य जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय रविंद्र शिवाली जी, माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी, लोकसभा के संयोजक माननीय प्रमोद सावंत जी, जनार्दन मातृशक्ति युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बारे में अपनी अपनी बातें आपके बीच में रखी है।
मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद ये हाथ जोड़कर भाग कैसे रहे हैं। पहले तो बड़ी मुश्किल से किसी को तैयार किया कि चुनाव लड़ना है, जहां किया बड़े नेताओं ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब के उल्टो वही उल्टो बाजरे में बोल कर हाथ ही ना कर, या मोदी लड़ रहे, राम लड़ रहे। और अब कई लोगों ने बिना पूछे ही बोले इसको उतार दो, मैंने इनको उतार दो मैदान में। तो वो तब होता है जब देश का श्रेष्ठ नेतृत्व इस देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर इस पल पर और क्षण मां भारती के लिए काम करता है। वो अटूट विश्वास और अटल विश्वास तब होता है जब जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। वो अटूट विश्वास और अटल विश्वास तब होता है जब 50 वर्षों के आपके कालखंड से ये मोदी जी के 10 वर्ष सबसे भारी होते हैं। ये अटूट विश्वास तब होता है जब मोदी जी से पहले राजा हुआ करते थे, मोदी जी के बाद सेवक हैं। मोदी जी के पहले परिवार था, परिवारवाद था, मोदी जी के बाद लोकतंत्र है। मोदी जी से पहले निराशा थी, मोदी जी के बाद आशा है। मोदी जी से पहले तुष्टिकरण था, मोदी जी के बाद संतुष्टिकरण है। मोदी जी से पहले जो मुगल वाटिका थी, मोदी जी के बाद आज अमृत वाटिका कहलाती है। मोदी जी से पहले जहाँ जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगती है। मोदी जी से पहले जहाँ राजपथ हुआ करता था, मोदी जी के बाद आज कर्तव्य पथ होता है। मोदी जी से पहले जहाँ आतंकवाद होता था, मोदी जी के बाद आज शांति है। मोदी जी से पहले जहाँ गरीबी होती थी, मोदी जी के बाद आज समृद्धि है। मोदी जी के पहले जहाँ बेरोजगारी हुआ करती थी, आज मोदी जी के बाद कौशल हुआ करता है, आज एकता हुआ करती है। मोदी जी से पहले जहाँ आप और हम सब लोगों ने देखा है प्रभु, यह अटल विश्वास, यह टूट विश्वास तभी होता है जब आप देश की जनता को नारे और वादे नहीं, सपने को हकीकत में तब्दील करते हो। और वो तब्दील करने का काम किया आप और हम सब लोगों के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई सारी बातें आपके बीच में कही। आखिर क्या कारण है कि 2014 के पहले के भारत में और 2014 के बाद के भारत में, पहले हम दुनिया का अनुसरण करते थे, 2014 के बाद दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री का अनुसरण करती है। 2014 से पहले हिंदुस्तान में कश्मीर और देश के कई हिस्सों में हम तिरंगे को चलते हुए देखते थे, तिरंगा का अपना देखते थे। लेकिन आप और हम सब लोगों को गर्व होता है कि यूक्रेन के युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री का एक फोन जाता है कि मेरे 20,000 बच्चे हिंदुस्तान के आपके वहां इस युद्ध के कारण फंसे हुए हैं। दोनों दुश्मन राष्ट्र 4.5 घंटे तक बमबारी और युद्ध विराम कर देते हैं और तिरंगा लगी हुई गाड़ियां, 20,000 बच्चे हमारे भाई बहन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आ जाते हैं। और गर्व तब होता है जब पाकिस्तान के बच्चे उनके हुक्मरान को कहते हैं कि जनाब आली हमें भी ले जाओ, तो वहां से जवाब आता है कि तिरंगे वाली बसों के पीछे पीछे आ जाओ, तुम पाकिस्तान लौट के आ जाओगे। ये ताकत तिरंगे की दुनिया में आप और हम सब लोगों ने बढ़ती हुई देखी है। हम सब लोगों ने यह भी देखा है कि 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी हिस्से में जाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो न तो उनको पता लगता था न दुनिया को पता लगता। खड़ी हुई मित्रों, मैं आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, 2014 से पहले आप और हम सब लोगों ने यह भी देखा है कि देश के सैनिक अगर किसी दुश्मन राष्ट्र में उतर जाते थे तो क्षत विक्षत सब हिंदुस्तान आता था। क्या होता था? कुछ नहीं होता था। देख लेंगे, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब कैप्टन अभिनंदन अगर पाकिस्तान की धरती पर उतर जाते हैं तो एक फोन जाता है, अगर 24 घंटे में कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान बदला।
आप और हम सब लोगों ने देखा है कि 2014 से पहले कोई भी आता था हिंदुस्तान में बम फोड़ कर चला जाता था, क्या होता था? कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन गलती से छठ पर्व पे कुछ लोगों ने उरी और पुलवामा में हमारे कुछ सैनिकों पर कायराना हमला किया। तब एक राष्ट्रभक्त आप और हम सब लोगों के मन में एक ज्वार उलग रहा था कि क्या होगा, मोदी जी कब करेंगे, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो कर्म योगी एक रात भी नहीं सोया, और एक रात को जब आप और हम सब लोग सो रहे थे तो हम सुबह नहीं उठे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।